नमस्कार। YouTube चैनल ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिनोल की अम्लीय प्रकृति की कुछ अभिक्रियाएं। कि फिनोल है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, क्यों दर्शाता है उसके कारण हम पहले पढ़ चुके हैं। कारण के अलावा उसकी तुलना हम पढ़ चुके हैं कि एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है, क्यों होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ भी हम चर्चा कर चुके हैं। फिनोल की अम्लीयता पर जो प्रतिस्थापी है उनका प्रभाव क्या क्या रहता है वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो फिनोल होता है उस फिनोल की कौन कौन सी विक्रियाएं हैं जिसमें फिनोल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है या अम्ल की बातें व्यवहार करता है। तो अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं। फिनोल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं यानी ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं जिसमें फिनोल है एसिडिक नेचर दर्शाता है या अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिनोल की जो सक्रिय धातुएं हैं। देखो धातु जो होती है वो अम्ल के साथ, याद रखना, धातु जो होती है वो अम्ल के साथ क्रिया करके हमेशा कौन सी गैस निकालती हैं? H2 गैस। कौन सी गैस निष्कासित करती हैं? H2 गैस। और क्या बनाती हैं? धातु एल्कोक्साइड बनाती है। धातु एल्कोक्साइड का निर्माण करती हैं। लेकिन यहां पे हम देखें कि यहां पे अपने पास जो अम्ल है वो कौन सा है? फिनोल। और फिनोल कैसा अम्ल है? फिनोल है दुर्बल अम्ल। कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं फिनोल की, तो दुर्बल अम्ल है। इसका मतलब ये सभी धातुओं के साथ क्रिया नहीं करता है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण की बात करूं, जैसे मैंने अभिक्रिया करवा दी किसकी? H2SO4 की। किसके साथ अभिक्रिया करवा दी? जिंक धातु के साथ करवा दी। या जिंक धातु पर हम कौन सा क्या करते हैं? H2SO4 है वो प्रोवाइड करते हैं। क्या प्राप्त होता है? जिंक सल्फेट प्लस कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस निकलती है। ठीक है, इसी प्रकार हम H2SO4 की विक्रिया किसके साथ करवा दे? कॉपर के साथ। क्या बनता है? कॉपर सल्फेट प्लस H2। तो ये तो हमने 10वीं क्लास में ही पढ़ लिया कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ विक्रिया करके कौन सी गैस प्रदान करते हैं? H2 गैस प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैटर अलग है कि अम्ल, यहाँ पे हम देखें तो अम्ल है वो जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? कॉपर के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है, यानी किसी भी धातु के साथ आसानी से अभिक्रिया कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फिनोल है वो फिनोल कौन कैसा है? दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल है इसका मतलब वो सभी धातुओं के साथ क्रिया नहीं करेगा, केवल कौन सी धातुओं के साथ क्रिया करेगा? एक्टिव मेटल के साथ। जो सक्रिय धातुएं होती हैं, अब देखो सक्रिय धातुएं कौन सी होती हैं? एक्टिव मेटल, जो आसानी से क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। तो पहली विक्रिया हम पढ़ते हैं अम्लीय प्रकृति की विक्रिया, वो है सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातु जो आसानी से क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, सक्रिय धातुओं में जैसे सोडियम है, क्या होता है? विक्रियाशील होता है, आसानी से क्रिया कर लेता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? त्याग देता है। सोडियम के अलावा पोटेशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, आसानी से क्रिया कर लेता है, ये भी क्या है? एक्टिव मेटल है। इसके अलावा मैग्नीशियम है। तो कुछ ऐसी धातुएं जो आसानी से क्या कर लेती हैं? क्रिया कर लेती हैं, इन्हें कहते हैं सक्रिय धातुएं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देंगी। अब देखो मैं सोडियम की बात करूं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करेगा? Na+ का। पोटेशियम की बात करूं किसका निर्माण करेगा? K+ का। Mg की बात करूं किसका निर्माण करेगा? Mg+2 का। यानी ये सक्रिय धातुएं हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण कर रहे हैं? धातु धनायनों का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, साथ में क्या निकाल रही हैं? इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिनोल। इस फिनोल की विक्रिया हमें इन धातुओं के साथ करवानी है। जैसे फिनोल की विक्रिया हम किसके साथ करवा दें? सोडियम के साथ करवा दें। किसके साथ करवा दें? सोडियम के साथ।
सोडियम हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, किसका निर्माण करता है, Na+ का। और फिनोल का हमें पहले से पता है कि फिनोल क्या करेगा, OH+ जो होता है वो त्याग कर फिनोक्साइड का निर्माण कर लेता है। H+ त्याग कर किसका निर्माण करेगा, फिनोक्साइड। तो जब हम फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दें, सक्रिय धातुओं के साथ करवा दें, जैसे किसके साथ करवा दी, सोडियम के साथ करवा दी, तो क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, Na+ का निर्माण होगा, यहां से H+ निकलेगा, फिनोक्साइड आयन का निर्माण होगा। और जो फिनोक्साइड आयन बनता है यानी O- बनता है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, Na+ के साथ। किसका निर्माण हो गया, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, सोडियम में फिनोक्साइड का। ठीक है, साथ में देखो क्या निकला, H+, वो H+ क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और किसमें बदल जाता है, हाइड्रोजन में। और हमें हाइड्रोजन का पता है, हाइड्रोजन हमेशा किसके रूप में रहती है, H2 के रूप में। तो इसमें केवल एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाफ है H2। क्या लिख देंगे, हाफ H2। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, इसके कितने अणु, 2, इसके भी कितने, 2। ठीक है, 2 अभिक्रिया करेंगे, 2 सोडियम फिनोक्साइड बना लेंगे और 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो किसका निर्माण कर लेंगे, H2 गैस का। तो चाहे सोडियम के साथ करवा दो, पोटेशियम के साथ करवा दो, मैग्नीशियम के साथ करवाएं, तो एक मैग्नीशियम के साथ 2 अभिक्रिया कर लेंगे। तो ये है सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसकी हम दूसरी अभिक्रिया देखें, दूसरी विक्रिया है वो है धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ है, धातु हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड में देखो, जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो क्या है, प्रबल क्षार। फिनोल की विक्रिया किसके साथ करवा दी मैंने, जैसे धातु हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी। हाइड्रोक्साइड क्या देता है, OH-, ये क्या देता है, H+, और दोनों से मिलकर किसका निर्माण हो जाता है, H2O का। क्या निकल जाता है, H2 निकल जाता है। और साथ में बनता क्या है, O-, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Na+। क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड। तो इस प्रकार इसमें भी क्या कर रहा है, ये अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा है। इसी प्रकार तीसरी विक्रिया हम इसकी देखें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जब इसकी विक्रिया देखते हैं तो देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX। R की जगह हम ले लेंगे एल्किल समूह, X की जगह कोई भी हेलोजन। तो फिनोल की विक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, जो फिनोल है उसकी विक्रिया हमने करवा दी, एक एल्किल समूह ले लिया C2H5MgBr, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखो ये हमें अच्छी तरह से पता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो एल्किल समूह होता है उस पर कौन सा होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, यानी जब माइनस चार्ज वाला कोई समूह है किसी पे जोड़ना हो तो किसका निर्माण कर लेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे हमें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। देखो यहां से क्या निकलेगा, H+ और ये माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस के साथ किसका निर्माण हो जाएगा, देखो C2H5 तो पहले था, एक और जुड़ गया तो C2H6 क्या बन गया, एथेन। क्या बन गया, एथेन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे C2H6। यहां से बचा क्या, फिनोक्साइड आयन, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, MgBr के साथ। तो ये विक्रिया है जिसमें क्या दर्शा रहा है, अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने सक्रिय धातु के साथ विक्रिया की, उसमें भी क्या बनता है, सोडियम धातु फिनोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी यही फिनोक्साइड बनता है। इसके अलावा और हम बात करें
तो ग्रिग्नार्ड विक्रम के साथ क्या बनता है, एल्केन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये विक्रिया मुख्य होगी। अब इसके अलावा और हम बात करें तो और भी खूब सारी विक्रिया इसकी, जिसमें क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति ही दर्शाता है। एक मुख्य जो विक्रिया इसकी या इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया, हालांकि हम एस्टरीकरण अभिक्रिया है वो फिनोल में पढ़ चुके हैं, वहां पे एल्कोहल उस एल्कोहल में पढ़ चुके हैं, वहां पे एल्कोहल था, यहाँ पे क्या लेंगे हमें, फिनोल। तो फिनोल की हमें क्या करवानी है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया 2 या 3 जगह अपने सिलेबस में आएगी, तो एक जगह पढ़ लेंगे, वही सेम प्रोसेस सब में रहेगी। ठीक है, एस्टरीकरण किसकी विक्रिया पढ़ रहे हैं, फिनोल की एस्टरीकरण विक्रिया। एस्टरीकरण का मतलब किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा। ऐसी विक्रिया को मोर कह सकते हैं कि फिनोल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, फिनोल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया है, फिनोल से एस्टर का निर्माण या एस्टरीकरण अभिक्रिया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया में एक्चुअल में क्या होता है कि सांद्र H2SO4 क्या लेते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अब यहां पे हम फिनोल की पढ़ रहे हैं तो किसकी करवा देंगे, फिनोल की। फिनोल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इसके व्युत्पन्न, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इसके व्युत्पन्न यौगिक लाइक एज एनहाइड्राइड है, अम्ल क्लोराइड है, इनके साथ करवा दें। के साथ करवाते हैं, करवाने पर किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीजें हमें देखो ध्यान में रखनी पड़ेगी। किसकी विक्रिया करवाएंगे, फिनोल की। तो सब में हमने क्या कर दिया, फिनोल लिख लिया। ये क्या है, फिनोल। इस फिनोल की विक्रिया हम किसके साथ करवा दें, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवाएंगे। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। तो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा है ना, फिनोल कौन सी प्रकृति दर्शा रहा है, अम्लीय। तो अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या निकलेगा, H+। तो ये याद रखना हमेशा कि एस्टरीकरण अभिक्रिया में एल्कोहल या जो फिनोल होता है वो तो क्या देगा, H+। क्या देगा, H+। और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो क्या देगा, OH। यहां से क्या निकल गया, H2। क्या निकल गया, H2। और किसका निर्माण हो गया, फिनोल को मैं लिख सकता हूं C6H5O, C डबल बॉन्ड OR, या फेनिल एल्केनोएट। आईपीएस नाम क्या हो जाएगा, फेनिल एल्केनोएट नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किसके साथ करवाई हमने, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके व्युत्पन्न यौगिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो एनहाइड्राइड के साथ आसानी से विक्रिया हो जाएगी। अम्ल क्लोराइड के साथ करवाएंगे, जैसे मैंने इसी की विक्रिया करवा दी किसके साथ, एसिल हैलाइड या अम्ल क्लोराइड जो भी है। ठीक है, क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl। यानी ये दोनों क्या हैं, जो लिविंग ग्रुप है अवशिष्ट समूह आसानी से विक्रिया में बढ़ते ही बाहर निकल जाते हैं। यहां से क्या निकल जाएगा, HCl। और क्या बन जाएगा,
इसी प्रकार एन हाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो एन हाइड्राइड में याद रखना, जैसे मैंने फिनोल की अभिक्रिया करवा दी, किसके साथ है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो क्या होता है बंद यहां से H प्लस निकलता है, वो H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या बनता है देखो, वही एस्टर बना है फेनिल एल्केनोइड, और साथ में क्या बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ये विक्रिया, तो इस विक्रिया को हम क्या कहते हैं एस्टीकरण विक्रिया। इसके संबंधित में और दो चार बातें बता देता हूं कि एस्टीकरण विक्रिया में किसकी विक्रिया करवाते हैं, सांद्र H2SO4 यानी अम्ल की उपस्थिति में लेते हैं। सब में क्या होगा H प्लस का मतलब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये विक्रिया होती है। ठीक है, सब में क्या बनता है एस्टर बनता है, एन हाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो एस्टर के साथ एक और क्या बन जाता है एल कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यदि फिनोल इसके साथ दोबारा विक्रिया कर ले तो दोबारा क्या बन जाएगा एस्टर। एक स्टेप और हो सकती है लेकिन हम एक बार इतना ही पढ़ लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है वो है कि ये सारी की सारी विक्रियाएं क्या होती हैं उत्क्रमणीय होती हैं। ये सारी की सारी विक्रियाएं क्या होती हैं उत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय का मतलब है जो उत्पाद बनता है, देखो इसमें क्या निकला था H2, इसमें क्या बना HCl और इसमें दोनों लिख दिए। ठीक है, ये जो विक्रिया होती है वो कैसी होती है उत्क्रमणीय। इसका मतलब अभिकारक क्या बनाते हैं उत्पाद वापस मिलकर क्या बना लेते हैं अभिकारक। लेकिन हमें क्या करवानी है केवल एस्टीकरण विक्रिया करवानी है, विपरीत नहीं करवानी है। इसका मतलब हमें केवल क्या प्राप्त करना है एस्टर। तो हम क्या करेंगे जब इस अभिक्रिया से एस्टीकरण विक्रिया से हमें केवल क्या प्राप्त करना हो एस्टर प्राप्त करना हो तो अभिक्रिया क्या हो उत्क्रमणीय है। तो अभिक्रिया में एस्टर प्राप्त करने के लिए हम अभिक्रिया से तुरंत किसको बाहर निकाल लेते हैं H2 को। जैसे H2 का निर्माण होगा हम H2 को क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, जिससे विक्रिया यही संपन्न हो जाएगी। यानी H2 नहीं मिलेगा तो विक्रिया वापिस पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, और उससे किसका निर्माण हो जाएगा एस्टर का। कार्बोक्सिलिक अम्ल की तो मैंने बता दी कि ये विक्रिया किसी की उत्क्रमणीय है, इसलिए इसमें उत्पाद प्राप्त करने के लिए जो जल बनता है उस जल को तुरंत बाहर निकाल लिया जाता है। अब मैं बात करूं किसके साथ, जब अम्ल क्लोराइड के साथ, तो अम्ल क्लोराइड में क्या बन रहा है HCl बन रहा है। अम्ल क्लोराइड में क्या बन रहा है HCl बन रहा है। तो इस विक्रिया में हम थोड़ा सा क्या डाल देंगे पिरिडीन डाल देंगे। क्या डाल देंगे पिरिडीन। तो पिरिडीन तुरंत क्या कर लेगा HCl को अवशोषित कर लेगा। क्या देखना क्या डाल दिया पिरिडीन। तो पिरिडीन जैसे ही इसमें डालेंगे तो जैसे ही HCl बनेगा उस HCl को क्या कर लेगा अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करते ही किसका निर्माण हो जाएगा एस्टर का। यानी अब ये विक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होगी। यदि क्या डाल दिया जाए पिरिडीन डाल दिया जाए तो विक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इससे तुरंत किसका निर्माण हो जाएगा जो पिरिडीनियम क्लोराइड है। पिरिडीन से किसका निर्माण हो जाएगा पिरिडीनियम क्लोराइड। पिरिडीन में बना के बता देता हूं आपको पिरिडीन क्या होता है। क्या होता है पिरिडीन। पिरिडीन डाल देंगे तो किसके साथ विक्रिया करेगा HCl के साथ, और किसका निर्माण कर लेगा पिरिडीनियम क्लोराइड। किसका निर्माण किया पिरिडीनियम क्लोराइड का, और हमें क्या प्राप्त हो गया एस्टर प्राप्त हो गया। जबकि इस लास्ट विक्रिया में हम एनहाइड्राइड के साथ देखें तो साथ में किसका निर्माण हो रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। यह है एस्टीकरण विक्रिया। अब इसमें हम देख लेते हैं, देखो एस्टीकरण विक्रिया की क्रियाविधि हम पढ़ चुके हैं। एस्टीकरण विक्रिया की जो एल्कोहल की क्रियाशीलता वो हमने, यहाँ तो फिनोल है एल्कोहल है, अगर यहाँ पे क्या होगा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी क्रियाशीलता हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये है कौन सी है एस्टीकरण विक्रिया। इस एस्टीकरण विक्रिया से हमेशा किसका निर्माण होता है एस्टर का। दो तीन इसमें ध्यान रखनी है कि ये किस होती है उत्क्रमणीय होती है। उत्पाद प्राप्त करना है, इससे उत्पाद प्राप्त करना है पिरिडीन मिला दो, इससे उत्पाद प्राप्त करना है H2 को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो ये क्या है ऐसी विक्रिया जिसमें फिनोल है वो किसकी भांति व्यवहार करता है अम्ल की भांति, यानी क्या देता है H+। इसके अलावा इसकी दो तीन विक्रिया हो रही है, जैसे PCl5 के साथ विक्रिया है, अमोनिया के साथ विक्रिया है, जिंक के साथ यानी एस दर्ज जो जिंक डस्ट होता है उसके साथ विक्रिया है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफी है।